11th, subject chemistry, chapter 4, chemical bonding and molecular structure. Dear student, at this chapter, we will study valence shell, valence electron, nature of ionic bond, covalent bond, bond parameters, Lewis structure, polar character, etc. So today we are going to study the what is the bonding and how to different elements combine to each other and form a molecular structure. Every particle in universe has inherent urge to become stable. Atoms are also not stable since they do not have the free existence. Atoms combine with each other in order to attain stability. The particle obtained by the combination of atom are called molecules. Means अपन कह सकते हैं कि हमारी अर्थ में डिफरेंट एलिमेंट्स जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकते। वह आपस में लगातार कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो कैसे मिलेगी ये स्टेबिलिटी और किस तरह से वह एलिमेंट्स वह एटम्स आपस में स्टेबल होने के लिए कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टेबल हो जाते हैं। द फोर्स विच बाइंड एटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। मीन्स अपन कह सकते हैं कि वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन एटम्स के बीच में लगता है या एटम्स के बीच में मेंटेन होता है, जिस फोर्स के कारण वह एटम्स मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, मीन्स वही फोर्स केमिकल बॉन्ड के नाम पर जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। All spontaneous process take place to attain stability. Energy is released in this process. Release of energy decrease the energy of the system. Lower potential energy system, more stable of energy decrease the energy of the system. मीन्स कह सकते हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं। कंबाइन होते समय उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है जिसे हम बॉन्ड के नाम पर जानते हैं, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो एटम्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टेबल हो जाते हैं। एक्चुअली हम पहले से जानते हैं कि एटम जो फ्री एग्जिस्टेंस में होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। जब वो एटम्स स्टेबल होने के लिए किसी सिस्टम पर इंट्रोड्यूस होते हैं या उस सिस्टम पर आते हैं तब वो अपनी एक्सेस एनर्जी उस सिस्टम से रिलीज़ करके बाहर कर देते हैं, और वह एनर्जी रिलीज होते ही उनकी एनर्जी मिनिमम होती है और मिनिमम एनर्जी पर वो एटम स्टेबल हो जाता है। बट हाउ मच इलेक्ट्रॉन अटेंड इन देयर बैलेंस सेल टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल्स। एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या एनर्जी कम होने से ही स्टेबिलिटी आती है? क्या एनर्जी कम होने पर ही बॉन्डिंग होती है? जी नहीं। आपने पिछली चैप्टर में पढ़ा ऑक्टेट लॉ। ऑक्टेट लॉ कहता है यदि एलिमेंट्स स्टेबल होना चाहता है तो वो अपनी वैलेंस सेल में NS2NP6 के फॉर्म में, मीन्स S ऑर्बिटल में 2 और P इलेक्ट्रॉन में 6 जो कि उसकी वैलेंस सेल होगी, यदि वो उस NH2P6 के फॉर्म में वह यह ऑक्टेट ऑब्टेन कर लेता है या इस ऑक्टेट में अपने सिस्टम को एग्जिस्ट कर लेता है तब वो स्टेबल हो जाता है। अपन कह सकते हैं कि डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। कंबाइन होते समय उनकी एक्सेस एनर्जी उनके सिस्टम से निकलकर बाहर हो जाती है और उनका पोटेंशियल लो हो जाता है, और पोटेंशियल लो होने पर उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बॉन्ड के नाम पे जाना जाता है। ये इसके द्वारा वह मॉलिक्यूल्स स्टेबल होता है, लेकिन स्टेबल होने के लिए उसे अपनी बैलेंस सेल में ऑक्टेट फॉर्म करना होता है। ऑक्टेट मीन्स NH2NP6 टाइप के का कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड करता है तब जाकर स्टेबल होता है। मीन्स द आउटर मोस्ट सेल इज आल्सो कॉल्ड द वैलेंस ऑर्बिट। टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। एटम therefore follow octet rule in order to attain stability. Helium has only 2 electron. Capacity of first shell of an atom is only 2. Hence helium atom is stable even after having 2 electron in the first orbit. ऑक्टेट लॉ के अकॉर्ड यदि कोई एलिमेंट्स या कोई एटम अपनी बैलेंस सेल में NH2NP6 के फॉर्म में 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे हीलियम, उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ सेल एक ही है, इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2
उससे मोर हो नहीं सकते, इसलिए वह 2 इलेक्ट्रॉनों को पाते ही स्टेबल हो जाते हैं। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि डिफरेंट एटम्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं कि केमिकल बॉन्ड के थ्रू, अपनी एनर्जी को मिनिमम करते हैं, अपने आप को एक सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्टेट रूल के थ्रू वो अपनी बैलेंस सेल में NH2 NP6 के फॉर्म में 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और तब जाकर वो आगे स्टेबल हो जाते हैं। मीन्स अपन कह सकते हैं कि डिफरेंट एटम्स जो आपस में कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, वो एनी हाउ नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। आफ्टर दैट दिस वी आर गोइंग टू स्टडी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द टर्म वैलेंसी means capacity. Frank Land first of all used this term to express the combination capacity of an atom as a number in a chemical bond. The number of hydrogen atom which can combine with an atom of an element is called valency. After the discovery of electron, we could know their environment chemical combinations. We know that noble gases atoms are stable. This is due to completion of octet or presence of 8 electron in their outermost shell. Means number of electron in an atom of an element's losses or gain or share to attend 8 electron in its outermost shell is called valency of the elements. मीन्स किसी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, तो जब कोई एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट एटम से रिएक्शन करता है या बॉन्ड बनाता है, तो जिस बैलेंस सेल, जिस आउटर मोस्ट सेल से वह इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, लॉस करता है या गेन करता है, और जिस आउटर मोस्ट सेल से वह इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, वह सेल बैलेंस सेल, और उस पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम पर जाने जाते हैं। Valence electron can take part in chemical combination in several ways. According to Lewis, Kossel and Legumer, bonding among electron is atom take place in two ways. Means एटम आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होते समय वो अपने आप को सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, सिस्टम में एग्जिस्ट करने पर एक्सेस एनर्जी को रिलीज करते हैं, एक्सेस एनर्जी रिलीज होने से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते समय उनकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, तब जाकर वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टेबल होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन दो रास्तों से होता है। लेविस, कोसल और लेग्यूमर के अकॉर्डिंग यह इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शंस टू वे से परफॉर्म किया जाता है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, it is the first type of bond name is the ionic or electrovalent bond. In this process, atom lost valence electron to form cation and another atom gain the electron to form anions. Means इस आयनिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट होने वाले एटम में एक एटम डोनर का वर्क करता है, दूसरा रिसीवर का वर्क करता है। डोनर वाला पॉजिटिव चार्ज आयन बनाता है, रिसीव करने वाला एटम नेगेटिव चार्ज आयन में चेंज होता है। इस तरह से एक डोनेट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, दूसरा रिसीव करके इलेक्ट्रॉनों को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। अकॉर्डिंग टू कोसल, इन द आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट process, atom loss valence electron to form cations. Otherwise, atom take electron in their valence to form anions. Both cation and anions are participate to formation of the bond, and that type of bond is known as the ionic bond. So dear student, हमने ये जाना कि दो या दो से अधिक एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों का इंटरेक्शन होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों का इंटरेक्शन एक्सचेंज पेपर होता है, मीन्स एक डोनर होता है, दूसरा रिसीवर होता है, एक कैटायंस बनाता है, दूसरा एनायंस बनाता है। इस तरह से कैटायंस अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके अपने ऑक्टेट स्टेज को पाता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और रिसीव करने वाला वह अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट एक्सचेंज से मीन्स डोनेटिंग और रिसीव करने से जो बॉन्ड डेवलप होता है उसे ही हम आयोनिक बॉन्ड के नाम पर जानते हैं। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन positively charged ions. Atoms form cations and anions to become stable. The cations and anions get bonded
through electrostatic force of attraction. This electrostatic force of attraction which bind cations and anions together is called ionic or electrovalent bond. The compound formed in this way are called electrovalent or ionic compound. This process of bond formation may be represented as follows. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस उन एटम्स के बीच में या अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में एग्जिस्ट होता है या लगता है। मीन्स ऐसे एटम जो कैटायन और एनायंस बनाते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं बॉन्ड के थ्रू, तो कैटायन और एनायंस जो कि आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिन दोनों के बीच में लगता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कैटायन और एनायंस आपस में आयनिक बॉन्ड के थ्रू स्टेबल हो जाते हैं। तब ये बॉन्ड आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम पर जाना जाता है और ऐसे कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड के नाम पर जाने जाते हैं। चलिए थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। Suppose then we are performing the we are study the which type of bond are found in the sodium and chlorine। आप जानते हैं सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम इसे कॉन्फ़िगरेट कर देते हैं तो बैलेंस सेल जो कि 3s1 है, एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरी तरफ हमारे पास क्लोरीन है, 17 इलेक्ट्रॉन वियर करता है। यदि हम इसे कॉन्फ़िगरेट करते हैं तो इसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक्चुअली सोडियम एक गुड मेटल है। मेटल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है और पॉजिटिव चार्ज आयन में बदलती है, जबकि क्लोरीन एक बेटर नॉन मेटल है। नॉन मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करना और नेगेटिव चार्ज आयन में बदलना। इस तरह से हमने ये देखा कि सोडियम की बैलेंस सेल जो कि 3s1 है, क्लोरीन की जो बैलेंस सेल 3p5 है, मीन्स 3s2 एंड 3p5 है, मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन है। तब जाकर ये सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वह इलेक्ट्रॉन क्लोरीन रिसीव करता है। सोडियम जैसे ही अपने बैलेंस सेल में पाए जाने वाले एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उसकी वो बैलेंस सेल आउट हो जाती है और दूसरी 2s2 2p6 बैलेंस सेल इनर सेल बैलेंस सेल में चेंज होती है और उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह सोडियम अपने 8 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को ऑब्टेन कर लेता है। दूसरी तरफ क्लोरीन सोडियम से ऑब्टेन किए गए एक इलेक्ट्रॉन को लेता है 7+1, मीन्स वो भी NH2NP6 के फॉर्म में एक 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है और जो भी बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज देन वी आर परफॉर्मिंग द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। मैग्नीशियम हैव 2 electron in their valence cell, chlorine have 7 electron in their valence cell. So if magnesium elements want to stable, then magnesium donate 2 electron from their valence cell and 2 electron, both electron are received by 2 chlorine atoms or ions, means magnesium Mg2 plus chlorine Cl माइनस। इस तरह से मैग्नीशियम के द्वारा डोनेट किए गए 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन के दोनों एटम्स या दोनों एटम्स या रेडिकल रिसीव करते हैं और MgCl2 कंपाउंड बनता है जो जिसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड देखने को मिलता है। इस तरह से इन दिस above examples magnesium atoms form di-positive cations by giving 2 electrons to have 8 electron its valence cell. In the first example, chlorine atoms form an anion by gaining 1 electron to complete its octet. In the second example, oxygen form di-positive anions by gaining 2 electron to have 8 electron in their outmost cells. In the result, anion and cations combine together by electrostatic force of attraction forming इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड। मीन्स सोडियम और क्लोरीन के बीच, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ है, तो एनायन और कैटायंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में कंबाइन होते हैं और इस कम्बिनेशन से जो बॉन्ड डेवलप होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के नाम पर जानते हैं। सो डियर स्टूडेंट, कंक्लूजन किया जाए तो हम ये जानते हैं कि यदि बॉन्ड बनने में आयन पार्टिसिपेट हो रहे हैं और बॉन्ड के ब्रेक डाउन पर आयन ही रिलीज हो रहे हैं, तब हम ऐसे बॉन्ड को
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। मीन्स आयनिक बॉन्ड को बनाने में या आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में आयंस का पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें एक अपोजिटली चार्ज मीन्स पॉजिटिव, एक निगेटिव चार्ज आयन होता है जिसमें एक डोनर और एक रिसीवर होता है। इस तरह से कैटायन और एनायंस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो मॉलिक्यूल्स बनता है वो स्टेबल होता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है और बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के नाम पर जाना जाता है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मीन्स वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो जो कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। Oppositely charged ions are formed by atoms. Hence, greater the ease of formation of ions from neutral atoms, greater is the ease of bond formation. We have stated that lower potential energy of system, more stability is। अपन ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन में अपोजिटली चार्ज मीन्स कैटायन और एनायंस पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में यह लोवेस्ट एनर्जी या लोअर पोटेंशियल पर स्टेबल हो जाते हैं। मीन्स कैटायन और एनायंस पार्ट बनाने में कुछ चीज़ों का योगदान होता है, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। ये तीन इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर हैं। आप पहले जानते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी is taken by an atom, and this amount of energy to promote the ionization of that atom, that is known as the ionization enthalpy. Means energy is to be given to form an ion form a metal atom. Amount of this energy is called ionization enthalpy. Hence lower of ionization energy of atom forcing cation forming cations, more favorable is the formation of an ion आयनिक बॉन्ड बाई एटम्स। मीन्स हम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आयन फॉर्म करते हैं। यदि पॉजिटिव चार्ज आयन बनाने वाली मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस पर वो आयन फॉर्म करता है, यदि कम अमाउंट या लो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर वो आयन फॉर्म कर देता है तो वो इजीली पॉजिटिव चार्ज आयन में बदलता है और इजीली बॉन्ड डेवलप हो जाता है। मीन्स ऐसी मेटल्स जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अमाउंट मिनिमम है, कम है, वो फास्ट वे पर पॉजिटिव चार्ज आयन प्रोड्यूस होते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, जिससे बॉन्ड की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन anions from a non-metal atom. The amount of energy release is known as the electron gain enthalpy. Means नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करने में वो एक अमाउंट एनर्जी का रिलीज करती हैं। मतलब किसी नॉन मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है और वो पर्टिकुलर नॉन मेटल निगेटिव चार्ज आयन में चेंज हो जाती है। हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of of atoms forming an anion, more favorable is the formation of an ionic bond by the atom. Due to the maximum electron gain enthalpy, halogens form ionic bond most easily. Means ऐसे मॉलिक्यूल एटम्स या ऐसी नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती हैं, वह इजीली आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। क्यों? क्योंकि यदि इन एनर्जी को रिलीज कर दिया जाएगा तो उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और लोअर पोटेंशियल होते ही आयनिक बॉन्ड रेडी हो जाएगा। थर्ड वन इज मीन्स हमने दो फैक्टर्स जाने। फर्स्ट जाना हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज रिलेटेड टू मेटल्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज रिलेटेड टू नॉन मेटल। मीन्स मेटल जितना कम एनर्जी लेकर अपने पॉजिटिव चार्ज आयन में बदलेगी उतना ही फास्ट और इजीली आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, जबकि दूसरी तरफ नॉन मेटल जितनी हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करने पर रिलीज करेंगी उतना ही उस सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल मिनिमम होगा, उतने ही फास्ट वे पर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब अपन कह सकते हैं कि एल्केलाइन सॉइल मेटल और एल्केलाइन मेटल्स जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाती हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अमाउंट लो है। दूसरी तरफ हैलोजेंस। सो डियर स्टूडेंट,
After that two factor, third factor is lattice energy. So first we know that what is the lattice and what is the lattice energy. Okay, dear student. Lattice energy. Cation and anion obtained from neutral atoms when come close to each other due to electrostatic force of attraction. Energy is released. The oppositely charged ions on coming close together to each other get packed in space in form of clusters. This cluster is called ionic crystal. The energy released in this formation of ionic crystal lattice is known as lattice energy. The energy released in the formation of 1 mole of an ionic crystal from its constituent ion is called lattice energy of an ionic bond or electrovalent compound. Higher the lattice energy, more stable is the ionic bond or ionic compound. Dear student, हम ये जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कैटायन और एनायंस न्यूट्रल एटम के द्वारा हमें मिलते हैं। ये आपस में क्लोज पैकिंग करते हैं। थ्री डायमेंशनल पैकिंग में इनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, इनका एंगल फिक्स होता है और इसलिए ज्योमेट्री फिक्स या स्टेबल डेफिनिट होने के कारण इनको क्रिस्टल के नाम पर जाना जाता है। मीन्स जब अपोजिटली चार्ज आयन जिनको हम कैटायन और एनायंस के नाम पर जानते हैं उनके बीच में क्लोज पैकिंग होती है, वो क्लस्टर के फॉर्म में पैक होते हैं और जब वो क्लस्टर बनता है जिसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है तो वो आयनिक क्रिस्टल के नाम पर जाना जाता है। इस आयनिक क्रिस्टल या क्लस्टर के बनते समय यदि हायर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है तब वह मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टेबल होता है। मीन्स अपन कह सकते हैं कि अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच की पैकिंग होती समय या क्लस्टर बनते समय या क्रिस्टल बनते समय उनके द्वारा जो भी एनर्जी रिलीज होती है वह लैटिस एनर्जी के नाम पर जानी जाती है। एनर्जी रिलीज का अमाउंट जो होता है जितना ज़्यादा होता है उस सिस्टम की एनर्जी उतनी ही कम होती है और वो क्रिस्टल उतना ही स्टेबल होता है। सो डियर स्टूडेंट, थ्री फैक्टर इन्फ्लुएंस द आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और थर्ड इज वन लैटिस एनर्जी। मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेटल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल्स के लिए और लैटिस एनर्जी क्रिस्टल से रिलेटेड है। यदि मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो लो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर वो पॉजिटिव चार्ज आयन में बदलता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। जबकि यदि नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन या दो या तीन या मोर देन इलेक्ट्रॉन को गेन करते समय नॉन मेटल जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है उतना ही ज़्यादा, उतना ही फास्ट और उतनी ही इजी वेपर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। थर्ड है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी मीन्स जब एटम्स जो कि अपोजिटली चार्ज आयन है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डेवलप होता है, उस डेवलप होते समय पर वो अपने आप को थ्री डायमेंशन पैकिंग करते हैं। थ्री डायमेंशन पैकिंग में उनकी ज्योमेट्री डेफिनिट होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है, उनकी बॉन्ड पैरामीटर फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। उस समय पर उस पैकिंग के होते समय वो अपोजिटली चार्ज आयन जब पैक होते हैं उस समय पर हायर अमाउंट पे एनर्जी बाहर रिलीज होती है और सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है और लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतना ही एटम जो बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड बनाने वाला एटम्स उतना ही, मॉलिक्यूल्स उतना ही स्टेबल होगा। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि किस तरह से अपोजिटली चार्ज आयन आपस में पैकिंग करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और उनको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट और फर्स्ट फिजिकल स्टेट। Ionic compound exists in crystalline form of solid state. Ionic crystal or lattice are oppositely charged ions packed in a definite geometry. The geometry of lattice depend upon the size of ions, amount of charge on them. Ionic compound exists the three-dimensional lattice of ions. They do not exist as a single molecules. Means इनकी फिजिकल स्टेट में हमें ये देखने को मिलता है कि इनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, लैटिस फिक्स होता है, बॉन्ड पैरामीटर फिक्स होते हैं, इसलिए ये सिंगल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ना पाकर ये क्रिस्टल के फॉर्म में या क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। सेकंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
Strong electrostatic force of attraction exists among the ions of ionic compound. Due to this strong electrostatic force of attraction, these compound have high melting and boiling point. Means in एनायन और कटायन के बीच में हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ होता है। जब हम इन्हें बॉयल करते हैं या मेल्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमें डिस्ट्रॉय करना होता है, इसलिए हमें इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। थर्ड इज़ द सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड जब बनते हैं तब कैटायन और एनायन से बनते हैं, और जब इनको डिसोसिएट किया जाता है तब यह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन में डिसोसिएट होते हैं। मीन्स ये एक पोलर कंपाउंड होते हैं। पोलर कंपाउंड को यदि हमें डिजॉल्व करना है या सॉल्युबल करना है तो सेम डिजॉल्व सेम, मीन्स हमें पोलर कंपाउंड ही चाहिए होता है। थर्ड वाज द इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव द अपोजिटली चार्ज आयंस। थर्ड आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस परफॉर्म इन द पोलर वे, मीन्स ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से मिलकर बने होते हैं, इसलिए यदि इन्हें रिएक्शंस में पार्टिसिपेट होना है या रिएक्शन को पार्टिसिपेट करना है या परफॉर्म करना है तो इन्हें निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयन ही चाहिए होता है। सो डियर स्टूडेंट, हमने अभी तक ये जाना कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आयंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन होते हैं और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इनमें पार्टिसिपेट होने वाली मेटल्स जिनका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, पार्टिसिपेट करने वाली नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होनी चाहिए, और साथ में जब ये पॉजिटिव नेगेटिव मींस कैटायन और एनायंस आपस में कंबाइन होते हैं तो इनकी पैकिंग होते समय, क्रिस्टल बनते समय ज़्यादा से ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होना चाहिए ताकि सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो सके, और सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होने पर ये स्टेबल हो सके। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज़ पर हमने डिस्कस किया है। ये अधिकतर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाउंड ऑन द कैटायन एंड एनायंस। फिर हमने देखा कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हायर होते हैं। आप पहले से जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन के बीच में हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है, जिसके कारण इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। आप पहले से जानते होंगे व्हाट इज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड इज़ द सॉल्युबिलिटी। सेम डिजॉल्व सेम, हम जैसा मॉलिक्यूल्स होगा वो वैसे के साथ डिजॉल्व होगा। ऑलरेडी ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन से बने होते हैं और रिलीज भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन करते हैं, मीन्स ये पोलर कंपाउंड होते हैं। यदि हम इन्हें डिजॉल्व या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं तो हमें पोलर कंपाउंड ही चाहिए होता है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को शो करते हैं, मीन्स ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन पहले से उपलब्ध होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आफ्टर दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द कोवलेंट बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, we have studied the ionic bond. After that we are going to study the covalent bond. The formation of molecules by the combination of similar type of atoms cannot be explained by the ionic bond. This is because similar atoms have the same tendency either of gaining or either of losing electron. Ionic bond is formed between atom of different nature. So Legumer and Lewis proposed a new assumptions that atoms share electron in order to complete their octet. मीन्स स्टूडेंट, हमने आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों को एक्सचेंज किया था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। वर्ड याद रखिएगा, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स ऑल पार्टिसिपेंट और कंस्टिट्यूएंट एटम इक्वली शेयर द इलेक्ट्रॉन। मीन्स जितने भी एटम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी शेयर्ड डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड बाय द एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। मीन्स the bond formed between two atoms by mutual sharing of electron is called covalent bond. The compound thus formed is called covalent compound. The bonding atom contribute equal electron for sharing. Both the atoms undergo mutual sharing have tendency of gaining electron, or non-metal atoms shared electron are counted in octet of both the atoms. मीन्स 3 पॉइंट इसमें नेसेसरी होते हैं। पहला, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी के सेम होंगे जो शेयर किए जाएंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो सभी के साथ काउंट होंगे और इस तरह से उनका ऑक्टेट पूरा होगा।
सो डियर स्टूडेंट, अपन कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है और उस इलेक्ट्रॉन शेयर होने से कोई बॉन्ड डेवलप होता है, तब वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ना होकर कोवैलेंट बॉन्ड के नाम पर जाना जाता है। सो डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट video we will study the properties of covalent compound, Lewis structure, bond parameter. Bond parameter means bond length, bond angle, bond order. After that we will study the important features of chemical compounds, that is known as the polar character or polarity. So dear student, have a good day and nice day.